वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी सीबीएसई साइंस 9th क्लास के। ठीक है, तो हमारी पहला चैप्टर क्या है? मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो प्लीज सब लोग देखिएगा, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं, हर चीज को अच्छे से कवर करेंगे। ऑल राइट, ओके, लेट्स नोट विद द टाइम, लेट्स स्टार्ट। सो द टॉपिक क्या है? मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, तो आप अपने इन्वायरमेंट में आसपास जब पूरे नजर घुमाओगे, ठीक है, नजर घुमा के एक बार देखना आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। बहुत सारी चीजें, यू कैन सी सो मेनी थिंग्स इन आवर सराउंडिंग। एम आई यस और नॉट? एम आई राइट ना? हाँ, तो मैं अगर अपने आसपास देखने की कोशिश करूंगा तो मुझे क्या क्या देखने को मिलेगा? ये ब्लैक बोर्ड, ये वॉल, वो डोर, वो मस्किटो बैट, लाइट, फैन, बहुत सारी चीजें। आप भी अगर आपकी सराउंडिंग में देखोगे ऐसे 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 नजर घुमा के, बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा। There are so many things in our surrounding. There are so many things in our surrounding. तो जो जो चीज आप देखते हो वो किसी ना किसी मटेरियल से बना हुआ रहता है, वो किसी ना किसी मटेरियल से बना हुआ रहता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो मैंने ये बोतल उठाया, ये बोतल किसी ना किसी मटेरियल से बना हुआ है ना भाई? किस मटेरियल से बना हुआ है? प्लास्टिक। सेम मैंने ये मार्कर देखा, ये भी एक थिंग है जो सराउंडिंग में मुझे दिखा, तो ये भी किससे बना हुआ है? प्लास्टिक। सारे प्लास्टिक का ही मिल रहे हैं। हाँ, अब ये देखो, मैंने पर्स उठाया, ये भी किसी मटेरियल से बना हुआ है, क्या? लेदर। ठीक है, सेम मैंने ऐसे कुछ कॉइन पड़ा हुआ था, वो उठाया, ठीक है, ये भी ब्रोंज, कोई कोई कॉपर का कॉइन हमें मिल जाता है। ये सब नो, तो हम जो जो चीजें देखते हैं अपने आसपास वो किसी ना किसी मटेरियल से बना हुआ है। ठीक है, तो उन सब को क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? मैटर। जो मटेरियल से बना वो मैटर। तो हम जो जो चीजें अपने आसपास देखते हैं, कुछ भी चीजें ले लो, वॉट एवर, ठीक है, तो वो किसी ना किसी मटेरियल से बना होगा, किसी ना किसी मटेरियल से बना होगा। लेट इट बी योर मोबाइल फोन, योर ईयरफोन, योर डोर, योर होम, एनीथिंग, कुछ ना कुछ किससे बना हुआ रहता है? मटेरियल से। जैसे मैंने बोतल का दिखाया, वो प्लास्टिक का। मैंने अपना पर्स उठाया, वो लेदर का। मैंने कुछ कॉइन्स उठाई, वो ब्रोंज या फिर निकेल या फिर कॉपर का। ठीक है, ओके। सो ऑल द थिंग्स, all the things in this universe, made up of from all the things in this universe made up of a material। सारे जो हमारे यूनिवर्स में जितना भी चीजें हैं, कोई ना कोई मटेरियल से वो बना हुआ है। चाहे वो मटेरियल प्लास्टिक हो, आयरन हो, ब्रोंज हो, कुछ किसी का भी। ठीक है, सो ऑल द थिंग्स इन दिस यूनिवर्स मेड अप ऑफ ए मटेरियल, इट इज कॉल्ड मैटर। इट इज कॉल्ड मैटर। तो हमारा टॉपिक क्या है? मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो हमें पहले जानना पड़ेगा क्या मैटर क्या रहता है। तो मैटर मतलब क्या है? जो भी चीज आप आपके सराउंडिंग में देख रहे हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। बट वो किसी ना किसी चीज से बना हुआ होना चाहिए, किसी ना किसी चीज से बना हुआ रहना चाहिए। ठीक है, ओके। तो हमें अभी क्या पता चल गया? कुछ भी चीज हम उठाए, अगर वो किसी मटेरियल से बना हुआ है तो वो क्या कहलाएगा? मैटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मैटर। तो चलिए और थोड़ा इसको इजी करते हैं। किसको? इस मैटर की डेफिनेशन को। ये बात हो गया कि हाँ, जो जो चीज मेरे को सराउंडिंग में दिख गया वो मैटर है। बट थोड़ा सा हम इजी भी कर लेते हैं कि मैटर एग्जैक्टली क्या हो सकता है और क्या होता है। देखो, मैं अगर किसी भी चीज को ऐसे उठाऊं, सपोज करो ये मैच बॉक्स को मैंने उठाया, ये भी एक मैटर है, ये भी किसी ना किसी क्या मटेरियल से बना हुआ है। ठीक है, ओके, मैंने इसको उठाया, इसका कुछ ना कुछ मास होगा। मास मतलब कुछ वेट होगा ना इसमें, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम। ठीक है, और ये मैच बॉक्स कोई कुछ ना कुछ जगह को ऑक्यूपाई करेगा, कोई प्लेस ऑक्यूपाई करेगा। देखो मैंने टेबल के ऊपर रख लिया तो वो टेबल में कुछ प्लेस ऑक्यूपाई कर लिया। इसको उठा के अगर मेरे हाथ में रख दूंगा तो ये मेरे हाथ में भी कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया।
तो जो जो चीजें, कोई भी एक थिंग, जो जो चीज का कुछ मास रहता है, मतलब कुछ वेट, 2 ग्राम 3 ग्राम 4 ग्राम कुछ भी, या फिर हमें उस चीज वो किसी प्लेस में ऑक्यूपाई हो जाता है, किसी प्लेस में ऑक्यूपाई हो जाता है, उसको भी हम मैटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैटर। तो हम थोड़ा डेफिनेशन को इजी कर रहे हैं, मैटर की डेफिनेशन को, सो दैट कि आपको एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो, ऑल द थिंग्स इन दिस यूनिवर्स मेड अप ऑफ ए मटेरियल इज कॉल्ड मैटर। साइंटिस्ट ने पहले यही डेफिनेशन दिया था। ठीक है, हम थोड़ा इजी कर रहे हैं कि जो मैटर रहता है उसका कुछ ना कुछ क्या रहता है कि मास रहता है। कोई भी मैटर उठा लो भाई, मैंने मैच बॉक्स उठाया, आप ये बोतल उठा लो, इस बोतल का भी कुछ ना कुछ मास रहेगा। ठीक है, 10 ग्राम 15 ग्राम कुछ भी मास, मतलब बेसिकली आपके वेट, अगर उसको तोलोगे कुछ ना कुछ मास रहेगा रहेगा। अगर उसको मैं किसी प्लेस में रख लूं तो कुछ प्लेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ऐसे तो नहीं ना बोतल उड़ रहा है इधर उधर, एक प्लेस ऑक्यूपाई करके रह रहा है ना अपने जगह पे, तो ये क्या हो गया? एक मैटर हो गया। क्यों? इसका एक डेफिनेट मास है और ये एक प्लेस में ऑक्यूपाई हो जा रहा है। ठीक है, तो अगर आपको कहीं पे भी पूछा जा रहा है व्हाट इज मैटर, मैटर क्या है, तो आप वेरी इजीली एक जवाब क्या दे देना? क्या? एनीथिंग, एनीथिंग इन दिस यूनिवर्स, इन दिस universe have, anything in this universe have definite mass and it, anything in this universe which have, लिख दो, which have definite mass and it occupies some space, some space is called matter। जो भी चीजें इस दुनिया में है, अगर उसका कुछ मास है, मतलब वेट करने से अगर वेट आ रहा है उसका 2 kg 3 kg 3 ग्राम 4 ग्राम कुछ भी, एंड इट ऑक्यूपाइज सम स्पेस, अगर वो कुछ स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है, मतलब कहीं पे भी रख दो वो रह रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। ठीक है, तो आसपास की जो भी चीज है जिसका कुछ वेट है, ठीक है, और जो एक स्पेस में रह पा रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? मैटर। जैसे ह्यूमन बीइंग, मेरा भी कुछ वेट है 60 kg 70 kg, मैं एक प्लेस में ऑक्यूपाई करता हूँ। मैं अगर मैं खड़ा हो जाऊं तो मैं ऑक्यूपाई किया कुछ प्लेस, मैं बैठ गया तब भी मैंने कुछ प्लेस ऑक्यूपाई कर लिया, तो मैं भी एक मैटर। आई होप आपको मैटर का मतलब समझ में आ गया होगा। ओके, ये प्लीज आप नोट डाउन कीजिए। सेकंड, हम वीडियो को पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए। ठीक है, 2 डेफिनेशन, तो मोर एप्रोप्रिएट डेफिनेशन आपका ये है मैटर को लेके। ठीक है, तो आप अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में लिखना चाहते तो ये आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं। ओके, ठीक है, चलो इसको नोट डाउन करो। नेक्स्ट हम इसका अलग चीज आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, तो मैटर क्या है माय फ्रेंड, आपको पता चल गया है। ठीक है, अगर किसी चीज के बारे में हमें पता चल जाता है ना, हम क्या करने लगते हैं? उस चीज के बारे में और ज्यादा जानने लगते हैं। वी हैव टू रिसर्च अबाउट दैट थिंग, हमें और रिसर्च करने का मौका मिल जाता है। तो हमें भी मैटर के बारे में पता चल गया, जो भी चीजें किसी भी मटेरियल से बना हुआ है वो मैटर है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा और रिसर्च करेंगे। ठीक है, ओके, देन नाउ हम क्या देखेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं? प्रॉपर्टीज मतलब कौन कौन सी उसमें चीजें हैं, क्या क्या वो शो कर सकता है एक मैटर। ठीक है, जैसे कि मेरी प्रॉपर्टी क्या है, जैसे मैं एक इंसान हूं, मेरे प्रॉपर्टीज क्या क्या है? मैं खाता हूं, पहनता हूं, घूमता हूं, ऑफिस जाता हूं, आ जाता हूं। ओके, दीज आर कॉल्ड माय प्रॉपर्टीज। ऐसे हम क्या देखेंगे? और मैं किससे बना हुआ हूं? ठीक है, मेरे अंदर क्या क्या है? दीज आर माय प्रॉपर्टीज। ओके, मैं क्या करता हूं और मैं किससे बना हुआ हूं, व्हाट आई एम डूइंग एंड द थिंग व्हिच मेड मी, कौन सा चीज मुझे बनाता है, वो मेरी प्रॉपर्टीज है। ऐसे ही हम क्या देखेंगे अभी? प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर,
तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज। पहले हम ये जानेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब क्या होता है। ओके चलो, फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब क्या होता है? किसी चीज को देख के आप बताते हो, क्या बताते हो? वो कैसे बना है, उसका साइज क्या है, उसकी शेप क्या है, ठीक है, वो किस कलर का है, वो हार्ड है या सॉफ्ट है। दीज आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज। जो चीज को हम छू के मतलब टच करके, जो चीज को हम देख के फील करके बताते हैं, ठीक है, दीज ऑल आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज। दीज ऑल आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो हम भी अभी क्या देखेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। किसका? मैटर का। मैटर का हम क्या देखेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर क्या है? अच्छे से सुनना। सो फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है? मैटर्स आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर्स आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। वो ये बोलना चाहता है जितना भी मैटर है हमारे सराउंडिंग में वो पार्टिकल से बना हुआ है। अब इसको मैं समझाने के लिए आपको एक बढ़िया एग्जांपल देता हूं। चलो, तो क्या हुआ? टॉम एंड जेरी देखा होगा आपने, कार्टून। ये दोनों एक दिन घर बनाने लगे, ठीक है। क्या? दोनों के दोनों एक दिन एक घर बनाने लगे। टॉम ने भी एक घर बनाया ऐसे बड़ा सा, ठीक है। जेरी ने भी एक घर बनाया, ठीक है। ये टॉम का घर, ये जेरी का घर है, बट कुछ डिफरेंस है। ये जो टॉम का घर है ना, ये ब्रिक से बना है, ईंट, ठीक है। किससे बना है? ब्रिक्स। और ये जेरी का जो घर है ना, वो वुड से बना है। किससे बना है? वुड से बना है, ठीक है। अब मैंने एक दिन क्या किया, जाके इन दोनों का घर तोड़ दिया। दोनों का घर क्या कर दिया? कंप्लीटली आई ब्रेक दिस हाउस। मैंने इन दोनों का घर तोड़ दिया। टॉम का घर भी तोड़ दिया, जेरी का घर भी तोड़ दिया। तो मुझे क्या मिला तोड़ के? मैंने तो तोड़ तो दिया, देन व्हाट आई फाउंड? मैंने क्या देखा? जो टॉम का घर में ना ऐसे छोटे 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 ब्रिक्स था। जब मैंने टॉम का घर तोड़ दिया तो मुझे टॉम के घर में से क्या मिला? टूटने के बाद बहुत स्मॉल 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 ब्रिक्स मिला। क्या मिला? ब्रिक्स मतलब ईंट, ऐसे ऐसे बहुत सारे मिले। सेम जैसे मैंने जेरी का घर तोड़ा, जेरी है ना, तो मुझे क्या मिला? सेम ये ब्रिक्स से बना हुआ था, इसलिए इसका घर जब मैंने तोड़ दिया मेरे को क्या मिला? ब्रिक्स। तो फिर ये वुड का बना हुआ था, इसके घर से मेरे को क्या मिला? वुड। ऐसे ऐसे राउंड 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 वुड मिला। That means what I mean to say कि इतना जो बड़ा घर था, जब ये टूट गया, जब ये क्या हो गया? टूट गया, ब्रेक हो गया, तो मुझे क्या मिला? छोटे 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 ब्रिक्स मिला। तो मतलब ये पूरे घर का पार्टिकल्स क्या है? ब्रिक्स है। पार्टिकल्स क्या है? ब्रिक है। समझने की कोशिश करो। सोच लो कि ये टॉम का घर अगर ये पूरा एक मैटर है, पूरा एक मैटर है, तो ये घर के अंदर हमें जो मिला ब्रिक, जो छोटे 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 ईंट मिला, ब्रिक्स मिला, तो वो क्या हो गया? उसका पार्टिकल। टॉम का घर का क्या हो गया? पार्टिकल। अगर टॉम का घर एक क्या है? पूरा एक मैटर है, पूरा एक मैटर है, ठीक है। तो उस मैटर के अंदर हमें जो मिला, अंदर हमें जो छोटा 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 ब्रिक मिला, उसको बोलते हैं पार्टिकल्स। उसको क्या बोलते हैं बच्चों? पार्टिकल्स बोलते हैं। सेम इसके घर में ब्रिक के पार्टिकल्स मिला। अब ये किस घर से बना हुआ है? वुड से बना हुआ है। ऐसे ही जेरी का घर मैंने जब तोड़ दिया, पूरा तोड़ ताड़ के रख दिया, तो मुझे क्या मिला?
वुडन पार्टिकल्स। थोड़ा 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 क्या मिला? वुडन पार्टिकल्स। ठीक है, ओके। तो इसका अगर घर में एक मैटर समझूं तो ये छोटा 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 वुड क्या हो गया? इस मैटर का पार्टिकल्स हो गया। क्या हो गया? पार्टिकल्स। इसलिए क्या बोला गया है? मेटर्स आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। कोई भी मेटल के अंदर छोटा छोटा पार्टिकल्स रहते हैं। छोटा छोटा क्या रहते हैं? पार्टिकल्स से ही वो मैटर बना है। जैसे कि ये एक प्लास्टिक का क्या है? मार्कर है। दिस प्लास्टिक मार्कर मेड अप ऑफ प्लास्टिक पार्टिकल्स। ठीक है, इसकी यहां से लगे यहां तक ना छोटे 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 प्लास्टिक के पार्टिकल्स है। समझ में आ रहा है? यस। इसको मैं अगर ब्रेक कर दूं ना तो मुझे क्या? प्लास्टिक के पार्टिकल्स मिलेंगे। ठीक है, सेम। चलो और एक अच्छा चीज आपको दिखाता हूं। ये मेरे पास कैम्फर है, कैम्फर, जिससे हम आरती करते हैं। ठीक है, ये मेरे पास कैम्फर है। ओके, चलो आपको कुछ दिखाने की कोशिश करता हूं मैं। दिख रहा है? दिस इज द कैम्फर। ठीक है, ओके। धूप अगरबत्ती जिसको बोलते हैं। अगर ये एक मैटर है, ठीक है, ये भी पार्टिकल से बना हुआ है। अगर मैं इसको तोड़ दूं तो मुझे क्या मिलेगा? इसके अंदर का पार्टिकल्स मिलेगा। छोटा 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 पार्टिकल्स, टुकड़ा। देखो, आप जितने तोड़ते हुए जाओगे उसके अंदर मुझे क्या मिल रहा है? स्मॉल 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 पार्टिकल्स मिल रहा है। ठीक है, तो मैंने पूरा मैटर को भी क्या कर दिया? मैंने तोड़ दिया। तो मुझे क्या मिला? पूरा मैटर को मैंने जब तोड़ दिया तो मुझे क्या मिला? इसके अंदर का पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये छोटे 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 जो पार्टिकल्स आपको दिख रहा है, इन पार्टिकल से ही ये पूरा कैम्फर बना था, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स। ठीक है, हाँ। आप जितने तोड़ते जाओगे उतना आपको छोटा छोटा पार्टिकल्स मिलता रहेगा, उतना आपको छोटा छोटा पार्टिकल्स एक मैटर का मिलता रहेगा। ठीक है, हाँ। तो इससे क्या पता चलता है कि कोई भी मैटर, ठीक है, उसके अंदर पार्टिकल से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? पार्टिकल से। ठीक है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि मैटर्स आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। किसी भी मैटर के अंदर हमें पार्टिकल्स मिलेगा और वो पार्टिकल्स से बना हुआ है। ठीक है, उसके लिए और एक अच्छा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, ये तो आपको समझाने के लिए मैंने किया। उसके लिए और एक तगड़ा वाला एक्सपेरिमेंट हम करते हैं। ठीक है, चलो हम क्या करेंगे? हमारे पास एक ग्लास है। क्या है? ग्लास। ये हमारे पास कुछ नमक है, टाटा नमक, देश का नमक। अब मैं क्या करूंगा? इस नमक को अगर इस ग्लास के अंदर मैं डालता हूं तो क्या होगा? नमक पूरे इस नमक को अगर मैं इस वाटर पार्टिकल्स के अंदर डालूंगा, ग्लास के अंदर वाटर, तो क्या होगा? इस नमक के पार्टिकल जाके वाटर के साथ मिक्स हो जाएगा। देखो, डालते ही क्या हुआ? मिक्स हो गया। दैट मीन्स वाटर के पार्टिकल्स एंड सॉल्ट के पार्टिकल्स आपस में मिक्स हो गए। आपस में क्या हो गया? मिक्स हो गए। इससे क्या पता चलता है कि कोई भी मैटर हमारी पार्टिकल से बना हुआ होता है। अगर पार्टिकल्स इसमें नहीं होता तो ये दोनों कभी मिक्स हो पाते क्या? कभी नहीं हो पाते। ठीक है, क्योंकि वाटर का भी पार्टिकल्स है एंड सॉल्ट का भी पार्टिकल्स है। तो ये दोनों पार्टिकल क्या हुआ? आपस में मिक्स हो गया। आपस में क्या हो गया? मिक्स हो गया। ठीक है, तो इससे क्या पता चल गया हमें? कोई भी मैटर किससे बना रहता है? पार्टिकल से। किससे? पार्टिकल से। चलो प्लीज आप इसको लिख लो। ये है आपकी फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, हो गया। चलो लिख लो आप। ओके, आई होप आपने फर्स्ट प्रॉपर्टी सबने लिख लिया होगा। नेक्स्ट मूव टू द सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, व्हाट इज द सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी? आपको फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी समझ में आ गया। ठीक है, कि द मेटर्स आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। देन सेकंड, the particles of matter, the particles of
matters are very small। जो हमने देखा कि कोई भी मैटर पार्टिकल से तो बना हुआ रहता है, बट जो पार्टिकल्स है ना वो बहुत स्मॉल रहते हैं, बहुत स्मॉल। ठीक है, हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये एग्जांपल आपकी डे टू डे लाइफ में भी आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आप एक काम करो, आप घर पे ना एक ग्लास लो। ठीक है, ग्लास के अंदर आप क्या करो, थोड़ा सा डेटॉल डाल दो। ठीक है, आप घर पे क्या करो, एक बहुत इजी एक्सपेरिमेंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसको समझाने के लिए आप क्या करना, एक ऐसे ग्लास लेना। ठीक है, तो ग्लास के अंदर कुछ डेटॉल डाल देना। क्या डाल देना, डेटॉल। या फिर ग्लास लेने की जरूरत नहीं, आपके घर में अगर बकेट है, बकेट में पानी लेना और उसमें थोड़ा डेटॉल डाल देना। ठीक है, अब क्या होगा, आपको भी पता है जो वाटर है, पहले जो बकेट लिया आपने, जो ग्लास लिया उसके अंदर वाटर था, उसके अंदर आपने क्या डाल दिया, डेटॉल डाल दिया। तो ये वाटर का साथ डेटॉल के पार्टिकल मिक्स हो जाएंगे, डेटॉल के पार्टिकल्स पूरे मिक्स हो जाएंगे। हो जाता है ना, जब हम डेटॉल डालते हैं पानी के अंदर वो मिक्स हो जाता है। जैसे मैंने अभी सॉल्ट डाला था, सॉल्ट मिक्स हो गया था। एम आई राइट और रॉन्ग? जब आपका डेटॉल यहाँ पे मिक्स हो जाएगा ना, ठीक है, आपको क्या, जब आप इस बकेट के पास जाओगे या फिर इस पानी के पास जाओगे, आपको स्मेल आएगा डेटॉल का। ठीक है, और आपको पता चल जाएगा हाँ भाई इस ग्लास में डेटॉल का स्मेल आ रहा है, मतलब डेटॉल मिक्स है। बट क्या आप इस डेटॉल के पार्टिकल को दिखा सकते हो कि ये है, देखो यहाँ पे डेटॉल के पार्टिकल मिला हुआ है? कभी भी दिखा सकते हो? आप बस फील कर सकते हो, जैसे कि मैंने स्मेल लेके फील किया, हाँ ये तो मिला हुआ है डेटॉल का पार्टिकल। ठीक है, या फिर देख के बता सकते हो, उसके कलर देख के बता सकते हो। ठीक है, हाँ पानी था, पानी के अंदर मैंने डेटॉल डाला और उसकी कलर थोड़ा चेंज हो गया, द कलर ऑफ वाटर चेंज्ड, तो कुछ ना कुछ मिला हुआ है। ठीक है, स्मेल करके लग रहा है कि ये तो डेटॉल है, कलर से भी लग रहा है ये तो डेटॉल है। पर मुझे एक बात बताइए, क्या उस डेटॉल के पार्टिकल्स जो है, जो यहाँ पे मिक्स हो चुका है, क्या हम देख सकते हैं उसकी एक एक पार्टिकल्स को, हाँ ये डेटॉल के पार्टिकल्स है, ऐसे देख सकते हैं? कैन वी सी दैट? नो, हम उस डेटॉल के पार्टिकल्स को नहीं देख सकते जो पानी के अंदर मिक्स हो गया है। यस, बट हमें स्मेल करके या फिर देख के हमें बता सकते हैं। वी कैन इजीली स्मेल एंड सी द चेंज ऑफ कलर एंड द चेंज ऑफ स्मेल, बट वी कांट सी द पार्टिकल्स। हम पार्टिकल्स को देख नहीं सकते, उसके अंदर का जो पार्टिकल्स है। क्यों? क्योंकि किसी भी मैटर के अंदर एक पार्टिकल्स रहता है ना, वो बहुत ही स्मॉल रहता है, बहुत ही स्मॉल, जो हमारे आंखों में, वो नेकेड आई में हम नहीं देख सकते। सो वी कांट सी द पार्टिकल्स इन नेकेड आई, इन, हम कभी भी किसी भी पार्टिकल्स को ऐसे हमारी आंखों से नहीं देख सकते। नेकेड आई मतलब बिना कुछ यूज किए हम नहीं देख सकते। समहाउ कंपाउंड माइक्रोस्कोप लगा के देख सकते हैं, दैट इज इन लैब। बट हमें कभी भी, जैसे कि ये प्लास्टिक का पेन है, मुझे कोई पूछेगा इसके अंदर जो छोटे 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 पार्टिकल्स है वो दिखता है क्या? दिखता है क्या? पर पता है कि हाँ इसके अंदर जो पार्टिकल्स है वो छोटा छोटा है, छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। ठीक है, पर वो हमें कभी भी आंखों से दिखेगा नहीं। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर वेरी स्मॉल, वेरी मतलब वेरी, ठीक है, बहुत ही स्मॉल है, जो कभी भी हमें दिखेगा नहीं। जैसे मैंने डेटॉल का एग्जांपल दिया, आप एक काम करना, एक ग्लास लेना। आप क्या काम करना? एक ग्लास लेना। ठीक है, ये सारे काम ना अपने मम्मी से दूर रह के करना, वरना पीटेगी तुम्हें। ठीक है, हाँ, ये सब एक एक ग्लास खराब करते जाओगे। तो इस ग्लास में आप क्या करना, थोड़ा कोई भी कलर मिला लेना जो पानी के अंदर मिल जाए। ठीक है, इंक डाल देना थोड़ा सा।
तो वो इंक क्या होगा, इस पानी के अंदर पूरे डिजोल्व हो गया, मिक्स हो जाएगा। दैट इंक और दैट कलर विल कंप्लीटली मिक्स इन दिस वाटर। मिक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ओके, मतलब सिंपल सी बात है, इस वाटर के पार्टिकल्स के साथ जो हमने कलर डाला वो पूरा मिक्स हो गया, पूरा मिक्स हो गया। वो हम बस देख के बता सकते हैं, हाँ पहले वाटर था, आपने कुछ कलर डाला तो वो मिक्स हो गया और रेड कलर हो गया। अगर आपने रेड कलर डाला हो तो रेड हो जाएगा, ब्लू डाला हो तो ब्लू हो जाएगा। ठीक है, वाटर में आप जो भी कलर डालोगे उस कलर का हो जाएगा। तो हम बस देख के बता सकते हैं कि हाँ वाटर की कलर चेंज हो गया, मतलब कुछ ना कुछ मिक्स हुआ है, कुछ मैटर इसमें मिक्स हुआ है। पर उस मैटर के पार्टिकल्स हम नहीं दिखा सकते हैं। जैसे मैं अगर कोई पूछेगा जो रेड कलर का पार्टिकल्स इसके अंदर है दिखाओ, हम दिखा सकते हैं क्या? नहीं। Why not? Because the particles are very small. Particles are very small. We can only see the color, but we can't see the particle. Can't see the particle. I hope you understand this. कि the particles of matters are very small. Are very small. Okay? चलो, ये दोनों हो गया आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या हो गया? एक मैटर का फिजिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हम मूव क्या करेंगे? हम मूव करेंगे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है मैटर का। ठीक है, चलिए जल्दी से लिख लीजिए और ये एग्जांपल्स भी लिख लीजिए, सो दैट कि यू कैन इजीली डेमोन्स्ट्रेट एंड यू कैन इजीली राइट दिस। आपको कभी भी लिखने में प्रॉब्लम ना होगी, क्योंकि आपने इस चीज को समझा है अभी कि द पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर्स आर वेरी स्मॉल। कैसे स्मॉल होता है, क्यों हम इसको इतना स्मॉल मानते हैं? क्योंकि हमें नेकेड आई को दिखता नहीं है वो। ठीक है, हम देख नहीं सकते हैं, बस फील कर सकते हैं कि हाँ कुछ इसमें मिला हुआ है मैटर। ओके, चलिए राइट इट डाउन। ओके, तो आपने ये लिख लिया है, तो मैं अभी इसको इरेज करने जा रहा हूं। तो ये हमने देख लिया क्या है कि मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो दो फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने देखा। क्या क्या देखा? द मैटर्स आर made up of particles and the particles of matters are very small। ये हो गया बच्चे आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या हो गया? फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, क्या कैरेक्टर है मैटर की पार्टिकल्स का। क्या देखेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। ठीक है, क्या नेचर है, क्या कैरेक्टर है। तो आपको अगर पूछा जाएगा फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, आप क्या क्या लिखोगे? मैटर which is made up of particles, and second physical properties क्या है? The particles of a matter are very small, are very small। कैसे? आपको एग्जांपल के थ्रू अभी हमने दिखाया है। तो नेक्स्ट हम अभी मूव करेंगे किस चीज पे? Characteristics of particles of matter। मैटर की जो पार्टिकल्स है उसका और क्या क्या कैरेक्टर होता है, और क्या क्या कैरेक्टर उसके अंदर रहता है। ठीक है, ओके। फर्स्ट कैरेक्टर देखेंगे। तो फर्स्ट कैरेक्टर देखने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल दिखाना चाहता हूं। मैं क्या दिखाना चाहता हूं? एक आपको एक्सपेरिमेंट दिखाना चाहता हूं। सो द एक्सपेरिमेंट इज, ये मेरे पास रहा कुछ वाटर, और मैंने कहीं से जुगाड़ करके ले आया थोड़ा इंक। ओके, ठीक है। हाँ, तो अब हम क्या देखने वाले हैं कि मैटर की जो पार्टिकल्स के बारे में हमने अभी देखा, जो बहुत स्मॉल होता है, जो मेड अप ऑफ पार्टिकल्स होता है, उसका क्या क्या नेचर है, क्या क्या कैरेक्टर है। ठीक है, ओके। तो एक एक्सपेरिमेंट पहले देख लेते हैं। अब देखिए ये है इंक। ये क्या है? इंक। अब मैं अगर इस इंक को अच्छे से देखना प्लीज, अगर इस पानी के सरफेस के ऊपर डालूं, ठीक है, अगर इस वाटर के सरफेस, जो सरफेस है ऊपर, अगर मैं इस इंक को डालूं तो क्या होगा? ये इंक ना पूरे के पूरे इस पानी में
डिफ्यूज हो जाएगा। डिफ्यूज मतलब फैल जाएगा चारों ओर, चारों ओर क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। यस सर नो। चलो ट्राई करते हैं। जब मैं इस इंक को इस पानी की सरफेस, सरफेस मतलब यहाँ पे जस्ट ऊपर डालूं तो धीरे धीरे वो इंक क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। इंक क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा मूव करते करते। देखें, टिंग टोंग टिंग, ये देखो, ये आप देख रहे हो इंक का पार्टिकल कैसे मूव करते 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 नीचे जा रहे हैं। हम्म। और आपको ये भी दिख रहा होगा कि कैसे चारों ओर मूव कर रहे हैं इंक का पार्टिकल्स, मूव कर रहे हैं। हाँ, तो मैंने इंक का पार्टिकल्स को कहाँ डाला, सरफेस के ऊपर, और ये पार्टिकल मूव करते 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 नीचे आ गए, नीचे आ गए। और कुछ देखना अभी भी मूव ही कर रहे हैं, अभी भी क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। इसका मतलब हमें क्या समझ में आ रहा है कि कोई भी मैटर का पार्टिकल्स, कोई भी मैटर का पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूव करता रहता है। कंटिन्यूसली क्या करता रहता है, मूव। जैसे कि मैंने क्या किया, थोड़ा इंक लिया और एक बार डालते हैं, ऐसे डाल दिया, तो देखना यहाँ पे मैंने डाला, यहाँ से मूव करते 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 सारे नीचे की तरफ आ रहे हैं। कोई तो स्टिल मूव ही कर रहे हैं कुछ कुछ पार्टिकल्स। तो ये जो इंक का पार्टिकल्स था, इन्होंने मूव किया, मूव करते करते कहाँ आ गए, नीचे आ गए। और कुछ कुछ तो अभी भी देखो मूव कर रहे हैं, यहाँ कोई इधर कोई उधर। तो मैंने तो ऊपर ही डाला था, सारे मूव करते करते नीचे चले गए, मूव करते करते नीचे चले गए। अब अगर मैं और थोड़ा मिक्स करने की कोशिश करूँ तो और मूव करेंगे। ये देखो, ये देखो 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 देखो, मूव कर रहे हैं ना पार्टिकल्स इंक के। यो, और थोड़ा ऐसे ऐसे करूँ और मूव करेंगे। मैं जितना पानी को ऊपर नीचे करूँ उतना मूव करेंगे। दैट मीन्स अब देखो पूरा मिक्स हो गया मूव करते करते। जो आपकी मैटर का पार्टिकल्स रहते हैं, मैटर का पार्टिकल्स रहते हैं, वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको क्या दिखाया, ऐसे ग्लास में कुछ पानी लिया, ओके, उस पानी के अंदर मैंने कलर डाल दिया, कुछ इंक मेरे पास था तो मैंने डाल दिया, लो कंसेंट्रेट पर। ठीक है, तो जैसे मैंने इंक यहाँ पे डाला, सोचो ये जो रेड कलर का मैं दिखा रहा हूँ वो इंक है। ठीक है, तो इंक का पार्टिकल कैसे हुआ, ऐसे 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 चारों ओर मूव करने लगा, चारों ओर क्या करने लगा, मूविंग है अंदर। ये क्या करने लगा बच्चों, मूव करने लगा। तो पार्टिकल्स को मैंने ऊपर डाला था, वो मूव करते 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 कुछ नीचे आ गए, कुछ कंटिन्यूसली मूव करने लगे और मूव कर ही रहे थे। जब मैंने थोड़ा मिक्स करने की कोशिश किया, वो मूव करते करते मिक्स हो गए। इससे हमें क्या पता चला, तो जो भी आपकी मैटर का पार्टिकल्स होता है वो कंटिन्यूसली मूव करता रहता है, कंटिन्यूसली मूव करता रहता है। आप सोचो, आप अगर घर में एक अगरबत्ती जलाओगे, या फिर मैंने जो अभी आपको कैंफर दिखाया था वो कैंफर जलाओगे आप, ठीक है, या फिर जो धूप देते हैं भगवान को वो जलाओगे, ठीक है, तो आप अगर इस कमरे में जलाओगे, एक रूम में जलाओगे, ठीक है, तो उसका जो स्मेल है वो ऑटोमेटिकली फैलते हुए पूरे घर में फैल जाएगा। फैल जाता है, नहीं फैल जाता, ठीक है। अगर आप एक पूजा घर में आपने या फिर कहीं पे भी अब आपने क्या जला दिया, एक कैंफर जला दिया या फिर एक धूप जला दिया, धूप जो आरती करते हैं मतलब जो भगवान को चढ़ाते हैं, धूप धूप, ठीक है, तो वो धीरे धीरे उसकी जो स्मेल है, खुशबू पूरे घर में फैल जाता है। क्यों, क्योंकि यहां से जो पार्टिकल्स निकलता है वो कंटिन्यूसली क्या करता है, मूव करता रहता है हर जगह, कंटिन्यूसली क्या करता रहता है, मूव करता रहता है, ठीक है। मूव करते 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 चारों ओर वो फैल जाता है, मूव करते करते वो क्या करता है, चारों ओर फैल जाता है, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है, जो हमारी पार्टिकल्स रहते हैं, पार्टिकल्स रहते हैं मैटर के अंदर, वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो हमने फर्स्ट कैरेक्टर अभी हमने क्या देखा पार्टिकल्स का, सो पार्टिकल्स आर continuously moving. Particles of matter
आर एस निकाल दीजिए। कंटिन्यूअसली मूविंग, एक मैटर का पार्टिकल्स कंटिन्यू मूव करता रहता है। कंटिन्यू क्या करता रहता है? मूव करता रहता है। ठीक है, ओके, ये आपकी फर्स्ट कैरेक्टर हो गया। ये भी कौन सा कैरेक्टर हो गया? फर्स्ट कैरेक्टर। ठीक है, अब चलो इसकी सेकंड कैरेक्टर में जाते हैं। जो ओहो ये गिर गया, साफ करना पड़ेगा। सेकंड कैरेक्टर में जाते हैं, प्लीज आप इसको नोट डाउन कीजिए, तब तक मैं इसको साफ भी कर लेता हूं। ओके, आई होप कि पहला कैरेक्टर आपको समझ में आ गया। तो अब हम मूव करते हैं हमारी सेकंड कैरेक्टर की तरफ। तो सेकंड कैरेक्टर क्या है? पहले हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लिया, ये अभी हम कैरेक्टर देख रहे हैं। पहले कैरेक्टर क्या था? पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग। मैंने आपको थ्रू एग्जांपल दिखा दिया। ओके, नेक्स्ट आप देखिए इसकी सेकंड कैरेक्टर। सेकंड कैरेक्टर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान देकर सुनना और मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो सेकंड कैरेक्टर क्या बोलता है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर, particles of matter have empty spaces between them। ये बोलने की कोशिश कर रहा है किसी भी मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स है उस पार्टिकल्स के बीच में एम्प्टी स्पेसेस है। ठीक है, तो आप अच्छे से सुनिए इस चीज को प्लीज। अगर मैं एक ग्लास लिया और ग्लास के अंदर मैंने क्या डाल दिया? थोड़ा पानी, 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 वाटर। ओके, मैंने क्या डाल दिया? कुछ वाटर डाल दिया। ठीक है, अब आप एक बात सोचो, वाटर के साथ मैक्सिमम चीज क्यों मिल जाता है? जैसे आप देखोगे वाटर के अंदर आप अगर क्या डालोगे? सॉल्ट, तो आपका मिक्स हो जाएगा। मैंने अभी आपको मिक्स करके दिखाया था वाटर के अंदर सॉल्ट। वाटर के अंदर मैंने इंक भी डाला था, अभी इंक भी मिक्स हो गया था। ठीक है, अभी भी मिक्स होके मेरे पास पड़ा हुआ है। देखो इंक मैंने डाला था ना ब्लू कलर का, देखो अभी भी ये मिक्स है। हाँ, सेम ऐसे ही आप अगर शुगर डालोगे, शुगर भी मिक्स हो जाता है। बहुत सारी चीज क्या होता है वाटर के साथ मिक्स हो जाता है। उसकी रीजन क्या है? ऐसे वाटर के अंदर क्या है कि हर चीज मिक्स हो जाता है भाई? अब एक बात बताओ, अगर 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 मैं दो मार्कर को ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, मिक्स करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मिक्स हो रहा है? नहीं मिक्स हो रहा है। बट जैसे ही मैं थोड़ा वाटर लूंगा और उसके अंदर शुगर या फिर सॉल्ट डाल दूंगा, ये सेम टाइम मिक्स हो जाएगा। क्यों? आओ अब ये जानने की कोशिश करते हैं। जो बच्चों आपकी जो वाटर है ना, ठीक है, वाटर के अंदर भी क्या होंगे? पार्टिकल्स होंगे, छोटे 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 पार्टिकल्स होंगे जो हमें दिखता नहीं है, हमने पढ़ा था। उस पार्टिकल्स के अंदर ना एम्प्टी स्पेसेस रहता है। कैसे? जैसे सोच लो ये वाटर के पार्टिकल्स है, ये जो मैंने राउंड राउंड करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। कंसिडर करो, सोचो, इमेजिन करो। ठीक है, सोचो कि जो मैं अभी ब्लू कलर के से राउंड राउंड कर रहा हूं, just think this is the particles of water, particles of water। अब जो मैंने ये पार्टिकल्स बनाया राउंड राउंड करके, ठीक है, उसमें आप देखो कि दोनों पार्टिकल्स के बीच में कुछ कुछ गैप है, कुछ कुछ गैप है। हर एक पार्टिकल्स के बीच में कुछ कुछ क्या रहता है? गैप रहता है। क्या रहता है बच्चों? गैप रहता है। उसको बोलते हैं एम्प्टी स्पेसेस। क्या बोलते हैं? एम्प्टी स्पेसेस। तो वैसे ही वाटर के जो पार्टिकल्स है उस पार्टिकल्स में देखो कुछ कुछ गैप दिख रहा है आपको। इस पार्टिकल और उस पार्टिकल के बीच में भी थोड़ा गैप है, इसके इसके बीच में भी थोड़ा गैप है, इसके इसके बीच में भी थोड़ा ऐसे गैप दिख रहा है। उसको क्या बोला जाता है? एम्प्टी स्पेसेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एम्प्टी स्पेसेस। तो वाटर के जो ऐसे पार्टिकल्स है ना, उसके अंदर क्या रहता है? एम्प्टी स्पेसेस रहता है। क्या रहता है? एम्प्टी स्पेसेस। सोच लो ये दोनों वाटर के पार्टिकल्स है, तो पार्टिकल्स के बीच में ना, ये पार्टिकल्स ऐसे कभी नहीं रहेंगे, ठीक है, ये दोनों के बीच में ना ऐसे गैप रहता है, एम्प्टी स्पेसेस रहता है।
दोनों के बीच में क्या रहता है, एम्प्टी स्पेसेस, मतलब इस पार्टिकल और इस पार्टिकल के बीच में इतना डिफरेंस, ये स्पेस बन गया। तो आप एक बात सोचो, अगर किसी चीज में स्पेस है, एम्प्टी स्पेसेस है, तो उसमें अगर मैं कुछ ऐड करूं, जैसे कि आप सोचो कि मैं अभी इसमें करने जा रहा हूं सॉल्ट ऐड, तो मैं ये रेड कलर यूज कर रहा हूं सॉल्ट को दिखाने के लिए। अब मैंने सॉल्ट इसमें ऐड कर दिया, तो सॉल्ट के जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या करेगा, ये जो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो एम्प्टी स्पेसेस है उसके अंदर जाके रुक जाएगा, उसके अंदर जाके अपना जगह बना लेगा। क्यों? क्योंकि सॉल्ट के पार्टिकल्स को क्या मिल रहा है, सॉल्ट के पार्टिकल्स को एम्प्टी स्पेसेस मिल रहा है वाटर पार्टिकल्स के बीच में, वाटर पार्टिकल्स के बीच में एम्प्टी स्पेसेस मिल रहा है, इसलिए वो क्या कर रहा है, जाके वाटर पार्टिकल्स के अंदर जो एम्प्टी स्पेसेस था उसमें अपना जगह बना ले रहा है, अपना प्लेस फिलअप कर दे रहा है। जहां पे भी एम्प्टी स्पेसेस रहेगा आराम से कोई ना कोई अपना प्लेस ले लेगा। सोचो दो बच्चे बैठे हैं क्लास में, उन दोनों के बीच में अगर एम्प्टी है, स्पेस है, तो आराम से कोई तीसरा भी तो बैठ सकता है, ठीक है। अगर ए और बी बैठे हैं साथ में और दोनों के बीच में कोई एम्प्टी स्पेसेस है, तो सी भी तो बीच में बैठ सकता है ना, उस जगह को फिलअप कर सकता है। यहां पे भी ऐसा ही हो रहा है, जो आपकी वाटर के पार्टिकल्स है उसमें क्या है, एम्प्टी स्पेसेस है, हर पार्टिकल्स के बीच में थोड़ी थोड़ी जगह है, तो उस जगह में, उस स्पेसेस में आके कौन बैठ जाता है, अगर मैं सॉल्ट को डालूं तो सॉल्ट आके उस पार्टिकल में क्या होगा, सॉरी उस स्पेसेस में अपना जगह बना लेगा, ठीक है। चाहे आप सॉल्ट डालो, चाहे आप क्या करो, कुछ मैंने जैसे इंक डाला था, इंक डाल दो। अब सोचो पहले पानी का कलर कैसा था, कलरलेस था, वाटर था। जैसे ही मैंने इंक डाल दिया तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, धीरे धीरे कलर इसका चेंज हो गया। मतलब इस वाटर के अंदर जो एम्प्टी स्पेसेस था, कौन से स्पेस था, एम्प्टी स्पेसेस, इसके जो पार्टिकल्स, इस वाटर पार्टिकल्स के अंदर जो एम्प्टी स्पेसेस था उसके अंदर कौन जाके रुक गया, ये इंक जाके रुक गया, इंक जाके रुक गया, ठीक है। इससे क्या पता चलता है कि हर आपकी जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन देम, एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन देम, ठीक है। और उस एम्प्टी स्पेसेस में वो किसी को भी अपना जगह दे सकता है। जैसे वाटर में बहुत कुछ चीजें मिल जाता है आके, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसके बीच में एम्प्टी स्पेसेस रहता है, उसके पार्टिकल्स एंड पार्टिकल्स के बीच में क्या रहता है, एम्प्टी स्पेस रहता है, ठीक है। तो आप एक बार मेरे को सर्च करके या फिर अपने आप से बताना ऐसे कौन कौन से पार्टिकल्स है जिसमें एम्प्टी स्पेसेस रहता है और दूसरी चीज उसमें आराम से मिल जाता है, ठीक है। आप एक बार खुद मेरे को बताना, मैंने तो एक एग्जांपल आपको वाटर का दे दिया, तो आपको समझ में आ गया कि जो वाटर के पार्टिकल्स है उसमें ऐसे ऐसे एम्प्टी स्पेसेस रहता है पहले, तो उस एम्प्टी स्पेसेस में हम कुछ भी अगर डालेंगे, सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, तो वो जगह ऑक्यूपाई कर लेगा एम्प्टी स्पेस, ठीक है। अगर एम्प्टी स्पेस नहीं रहता, अगर आप सोचो कि वाटर की पार्टिकल्स के अंदर एम्प्टी स्पेस नहीं रहता, तो मैं अगर सॉल्ट उसमें डालता तो वो कभी भी डिसॉल्व हो पाता, कभी भी मिल पाता, कभी भी नहीं मिल पाता, ठीक है। अब और एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं इसके रिलेटेड। सोच लो ये ग्लास है, इसमें मैंने फिर वाटर लिया, और आपको पता है वाटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या एम्प्टी स्पेसेस भी है। इसमें मैंने सैंड डाल दिया, सैंड, बालू, तो क्या ये सैंड इस वाटर में मिक्स हो पाएगा, बताइए। अगर मैं सैंड डाल दूंगा तो ये कभी भी वाटर में मिक्स हो पाएगा, प्लीज टेल मी। देखो मैं क्या डाल रहा हूं, सैंड, ये सैंड कभी भी वाटर में मिक्स हो पाएगा, आराम से बताओ, कभी नहीं हो पाएगा। सैंड के पार्टिकल्स क्या होंगे, जाके वाटर के ऐसे नीचे दब जाएंगे, रुक जाएंगे ऐसे नीचे। तो आप बोलोगे अरे सर आपने तो अभी बताया कि वाटर के पार्टिकल्स के अंदर एम्प्टी स्पेसेस रहता है, कुछ भी मिला हो वहां पे जाके वो एम्प्टी स्पेसेस में वो रुक जाता है, ठीक है। तो आप तो ये अब अलग बता रहे हो। देखो वाटर पार्टिकल्स के अंदर एम्प्टी स्पेसेस तो है, बट जो ये सैंड का पार्टिकल्स है ना वो बहुत बड़ा बड़ा है, बहुत क्या है,
बड़ा बड़ा पार्टिकल्स रहता है सैंड की, ठीक है। तो वो जो एम्प्टी स्पेसेस के अंदर ना, ये सैंड के पार्टिकल्स कभी भी आ नहीं सकता, कभी भी इस एम्प्टी स्पेसेस के अंदर आ नहीं सकता। इसलिए ये सैंड क्या है, कभी भी मिक्स नहीं हो पाएगा किसके साथ, वाटर के साथ। एम्प्टी स्पेसेस है, मना नहीं कर रहा, बट उस एम्प्टी स्पेसेस के अंदर क्या नहीं आ पाएगा, वो जो सैंड का जो मोटा मोटा पार्टिकल है वो नहीं आ पाएगा। जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स है, सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, कोई इंक हो गया, वो आराम से आके मिक्स हो जाएगा। बट जो बड़े बड़े पार्टिकल्स है वो कभी भी उस एम्प्टी स्पेस में नहीं रुक सकते, क्योंकि वो बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, तो इस एम्प्टी स्पेस में उनके लिए जगह नहीं है, ठीक है। सिंपल सी बात है, ऐसे दो बच्चे हैं यहाँ पे, ठीक है, उन दोनों के बीच में कुछ एम्प्टी स्पेसेस है, तो कोई पतला बच्चा ही बैठ सकता है ना। अगर सोच लो कोई मोटा आ गया, तो इतना बड़ा मोटा आ गया, तो वो बैठ सकता है क्या, नहीं, वो बैठेगा तो इन दोनों को खा जाएगा। बात समझ में आ रही है। ऐसे ही इस केस में है, ये जो सैंड हो गया और बहुत सारी चीज है, ठीक है, आप अगर कुछ पेबल्स पत्थर लाके डाल दो वाटर में, कभी मिक्स होगा क्या, नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि जो पत्थर की जो पेबल्स की पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, वो इसके एम्प्टी स्पेस में कभी नहीं रुक सकते, ठीक है। तो आपको सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी समझ में आ गया, क्या है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन, ठीक है। चलो, इसको आप प्लीज लिखना है तो लिख सकते हो कि कैसे एम्प्टी स्पेसेस रहता है और उसमें ये सॉल्ट कैसे डिसॉल्व है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो, मैं अभी इरेज कर रहा हूं। अब हम चलते हैं इसके थर्ड कैरेक्टर। थर्ड कैरेक्टर क्या है, थर्ड कैरेक्टर देखते हैं, कितने नंबर कैरेक्टर देखते हैं इसके, नंबर थर्ड कैरेक्टर। तो चलो चलते हैं इसके थर्ड कैरेक्टर के ऊपर। ओके, थर्ड कैरेक्टर क्या है, चलो चलते हैं थर्ड कैरेक्टर की। थर्ड कैरेक्टर इसका क्या बोलता है बच्चे, कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर। ये भी एक अंदर की चीज है, इसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। आप देखना कोई भी मैटर, ठीक है, कोई भी मैटर आप देखो, अगर मैं बोलूं आपको, ये मेरे पास एक मोबाइल है, ये भी मैटर है, इसको तोड़ के दिखाओ, तो आप क्या ऐसे करोगे, ये टूट जाएगा, नहीं टूट रहा है ना, नहीं टूट रहा है ना, क्यों, क्यों नहीं टूट रहा है, टूट ऐसे करके टूट जाना चाहिए, पर नहीं टूट रहा है ना। मतलब इसके अंदर जो पार्टिकल्स है ना, इसके अंदर जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे को ना पूरा ऐसा पकड़ के रखे हैं, ऐसे एक पार्टिकल ने दूसरे पार्टिकल को पूरा ऐसे पकड़ के रखे हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्गली क्या कर रखे हैं, पकड़ के रखे हैं, इसलिए नहीं टूट रहा है। सेम अगर मैं इसको तोड़ना चाहूँ, टूट सकता है, देखो ज्यादा जोर लगाऊंगा ना, इफ आई अप्लाई मोर फोर्स देन इट विल ऑफ कोर्स ब्रेक, बट इस फोर्स में ये टूट रहा है, नहीं टूट रहा है, ठीक है। मतलब इसके अंदर जो पार्टिकल्स है, इसके अंदर जो पार्टिकल्स है, ये क्या कर रहा है, एक दूसरे को, इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स है, ठीक है, द पार्टिकल्स आर अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर बाय अ स्ट्रॉन्ग फोर्स, बाय अ स्ट्रॉन्ग फोर्स। इसके अंदर का जो पार्टिकल्स है वो एक स्ट्रॉन्ग फोर्स के थ्रू ऐसे अट्रैक्ट होके खड़े हैं, ऐसे एक दूसरे को ऐसे पकड़ के, जो कि छोड़ना नहीं चाहते अपने आप। इसलिए मैं इसको जितना भी तोड़ूं ये नहीं टूट सकता, क्योंकि पार्टिकल्स क्या है, ऐसे स्ट्रॉन्ग फोर्स में अपने आप को पकड़ के रखे, ठीक है। जैसे कि सॉरी, ये सोचो एक मैटर है, ठीक है, एनी मटेरियल, आप आयरन ले लो, प्लास्टिक ले लो, कुछ भी ले लो, इसके अंदर जो छोटा छोटा पार्टिकल्स है, छोटा छोटा क्या है, पार्टिकल्स है। देखो पार्टिकल्स हमें कभी भी दिखेगा नहीं, फिर भी मैं एक एग्जांपल के लिए आपको ऐसे दिखा रहा हूं। तो ये छोटा छोटा पार्टिकल्स ना अपने आप को पूरा पकड़ के रखे हैं, ऐसे पूरा क्या कर रखे हैं, पकड़ के रखे हैं एक दूसरे को, बाय ए स्ट्रॉन्ग फोर्स, बाय ए स्ट्रॉन्ग फोर्स, ठीक है। दोनों पार्टिकल्स
या फिर जितने भी पार्टिकल्स है एक दूसरे को ऐसे, एक के हाथ को एक ऐसे पकड़ के रखे बाय ए स्ट्रॉन्ग फोर्स। दैट्स व्हाई द थर्ड कैरेक्टर इज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं, पकड़ के रखते हैं। इसलिए इजीली ना ये मोबाइल, ये मार्कर, ये सब नहीं टूटता है। टूटने के लिए बहुत फोर्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो अपने आप को ऐसे पकड़ के रखे। ठीक है, अगर मैं आपको बहुत अच्छे एग्जांपल दूं, अगर आप 5 बच्चे ग्राउंड में जाके, जैसे 5 बच्चे एक ग्राउंड में खड़े हैं, स्टैंडिंग लाइक दिस, कैसे खड़े हैं? एक के हाथ एक ऐसे पकड़ के खड़े हैं। हर बच्चा एक दूसरे हाथ को पकड़ के खड़ा है। मतलब ये बच्चा है, इसके हाथ पकड़ रखा है, ये इसके हाथ, ये इसके हाथ, ऐसे पकड़ पकड़ के ऐसे बैठे हैं। आपके बुक में देखोगे ना, एक डांस करने वाले का एक एग्जांपल है ऐसे। ठीक है, आप सोचो अगर ये अपने हाथों को ऐसे पकड़ के पूरा मजबूती से, बाय अ स्ट्रॉन्ग फोर्स, इफ दे होल्डिंग देयर हैंड्स, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फोर्स अगर ये आपने आपको ऐसे पकड़ के रखे हैं, तो आप क्या इनको छुड़ा सकते हो? ठीक है, इनको कभी भी आप छुड़ा सकते हो क्या? क्योंकि एक दूसरे को पूरा पकड़ के रखे हैं, छुड़ाना थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, बहुत बहुत फोर्स लगेगा तभी इन 5 को आप छुड़ा सकते हो। सेम आपकी जो मेटल के अंदर के पार्टिकल्स है, ये भी, ये लोग जैसे ऐसे हाथ पकड़ के नहीं खड़े हैं पूरा स्ट्रॉन्ग फोर्स से, ये लोग भी अपने एक दूसरे से ऐसे पकड़ के अट्रैक्ट होके रहते हैं। कौन? पार्टिकल्स ऑफ मैटर। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, हमेशा। और एक एग्जांपल इसके देखेंगे, ये देखो पानी है, आप चाहो तो इस पानी को कट कर सकते हो ऐसे बीच से। देखो, ट्राई करो, मैं ट्राई कर रहा हूं, देखो कट करने की, हो रहा है, हो रहा है। कितना भी कोशिश करो ये कट नहीं हो सकता, चाहे आप कुछ भी लगा लो। चलो, मेरे पास एक ये है, टेस्टर है, टेस्टर लगा के कट करने की कोशिश करता हूँ, शायद हो जाए। देखो हो रहा है क्या? पानी जैसा था वैसा ही है। क्यों? क्योंकि जो पानी का जो पार्टिकल्स है ना, ये पार्टिकल्स अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स में बैठे हुए हैं अंदर। ठीक है, ये अपने पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करके रखे हुए हैं बाय ए स्ट्रॉन्ग फोर्स, बाय ए स्ट्रॉन्ग फोर्स। ठीक है, इसके बारे में हम नेक्स्ट पढ़ते जाएंगे। इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर फोर्स क्या होता है, ये सब आप पढ़ोगे। ठीक है, तो मैं कितना भी कोशिश करूं, इसको क्या नहीं करवा सकता, नहीं छुड़ा सकता इस फोर्स को, इसलिए ये कट नहीं हो रहा। अगर इनके जो पार्टिकल्स अपने आप को अट्रैक्ट नहीं कर रहे होंगे ना, तो हमें आराम से इसको क्या कर सकता था, कट करने से कट हो जाता। अब कितना भी कोशिश करो, ये कट हो पाएगा क्या? नहीं। बात समझ में आ रही है? हाँ, क्योंकि हर मैटर की जो पार्टिकल्स रहते हैं वो अपने आप को पूरे खींच के रखते हैं बाय ए स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स, बाय ए स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, ओके। तो ये हो गया बच्चों द फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे द स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, तो प्लीज आप चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट सेक्शन में बता दो आपको क्या समझ में आया और क्या समझ में नहीं आया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।